गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के समाकलन का 14वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 16 तक हल करा चुके थे। आज प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 17 से आगे को हम हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, ये प्रश्नावली 7.3 का अपना प्रश्न संख्या 17 है। इन्होंने दिया है कि साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स बटे साइन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। इसका हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले ऐसा कीजिएगा कि इसको सेपरेट कर दीजिएगा फर्स्ट टर्म के नीचे ये। तो यहां लिखे देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसके नीचे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस या क्यू है क्यू एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म के नीचे ये कर दिया प्लस सेकंड के नीचे ये अलग अलग कर दिए। तो हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स से ये क्यू कैंसिल और इधर कॉज स्क्वायर एक्स से इसका ये घात कैंसिल। तो यहां पर जो बच रहा है हमारा वो बच के आ रहा है ऊपर साइन एक्स बटे कितना कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और यहां पर बचा हमारा कॉज एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। इतना बचा ये। अब यहां पर ऐसा कीजिए कि एक कॉस साइन के नीचे और एक अलग कर दीजिएगा। तो यहां पर हमारा आ रहा है साइन एक्स बटे एक कॉस, इसके नीचे कर दिया मैंने कॉस एक्स इंटू, और जो दो में से एक बचा वो इसको मैं अलग सेपरेट लिखे दे रहा हूं कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म में किया कॉज एक्स बटे एक साइन इसके नीचे किया मैंने साइन एक्स इसके नीचे, और दूसरा साइन बचा उसे सेपरेट कर दिया और ये हो गया मेरा साइन एक्स और यहां पर इंटू डी एक्स। अगर इसे देख रहा हूं तो त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार ये कितना हो जाएगा मेरा 10x हो जाएगा। तो इसको लिख रहा हूं मैं 10x और 1 बटे कॉस होता है सेक एक्स के बराबर, तो ये सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसी तरह से इसमें कॉज बटे साइन बराबर मेरा होगा कॉट एक्स और यहां पर कितना होगा 1 अपॉन साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स और इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, मैंने ये बताया सेक एक्स इंटू 10x, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये हमारा सेक एक्स का इंटीग्रेशन है। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये किसका है, माइनस कोसेक एक्स का, क्योंकि कोसेक एक्स का और प्लस कितना होगा सी। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न नंबर 18 है। इसके अंतर्गत बोला गया है कॉज 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें कॉज 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि हमारा उसमें साइन स्क्वायर हो और कॉज स्क्वायर एक्स भी होना चाहिए। तो
cos 2x का एक फॉर्मूला होता है अपना, ये cos स्क्वायर x और माइनस के sin स्क्वायर x होता है। मैं यहाँ पर cos 2x की जगह पर इतना cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x रख रहा हूं, तो ये मेरा बन करके आ रहा है यहाँ पर cos स्क्वायर x और माइनस के sin स्क्वायर x, और यहाँ पर प्लस के 2 sin स्क्वायर x है ये, और बटे मेरा कितना है cos स्क्वायर x है ये इंटू dx। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये माइनस के sin स्क्वायर x है और यहाँ पर किसके प्लस के जो कि 2 sin स्क्वायर x है, तो यहाँ पर मेरा कितना बचेगा प्लस का sin स्क्वायर x बचेगा। तो यहाँ पर शेष बचा ये cos स्क्वायर x, और इन दोनों टर्मों से जो कि हमारा आया sin स्क्वायर x, वो बटे कितना होगा cos स्क्वायर x इंटू dx। ऊपर अगर देख रहे हैं तो ये sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, ये आपको पता है हाई स्कूल के अंदर एक त्रिकोणमिति का अगर सर्वसम्मति उसके अंदर आपको पढ़ाया गया था कि इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पर मैं रख रहा हूं कितना 1, तो ये मेरा निकल के आएगा 1 बटे cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू dx, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है अपना sec स्क्वायर x होता है, और इंटू dx, और sec स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना कितना होता है 10x होता है, और एक कांस्टेंट कितना होगा c। इस तरह से इस प्रश्न नंबर 8 का ये अपना आंसर हुआ, और ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। और देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 19। ये अपना प्रश्न नंबर 19 है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बोला है कि 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अंश में जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉज स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर का एक्स का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए मैंने 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स रख रहा हूं। तो यहाँ पर मेरा जो आएगा, यहाँ पर आएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कितना आएगा कॉज स्क्वायर एक्स, और बटे में जो अपना था साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहाँ पर कितना डी एक्स। इसको सेपरेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर अपना आएगा साइन स्क्वायर एक्स और बटे कितना साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहाँ पर इंटू डी एक्स, और ये प्लस अगला टर्म है अपना कॉज स्क्वायर एक्स और बटे नीचे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। यहां पर हम देख रहे हैं इस साइन एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर कॉज स्क्वायर एक्स से ये 3 घात कैंसिल हो जाएंगे, यहां नीचे एक कॉस एक्स बचेगा। तो इस तरह से अगर देख रहे हैं यहां पर, तो ये हमारा बन के आ रहा है कितना साइन एक्स बटे कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर अपना बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर इसको आगे बढ़ाइएगा, यहां पर एक साइन एक्स के नीचे आप एक कॉस एक्स रख लो, जिससे आपका टेन एक्स का फॉर्मूला बन जाए, और जो 2 एक कॉज बची वो यहां पर कॉज स्क्वायर एक्स कर देते हैं। यहां पर दोस्तों यहां पर ऐसा करते हैं 1 अपॉन साइन एक्स और एक कॉस एक्स का यहां पर क्या कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं अपनी तरफ से, और एक कॉस एक्स का क्या कर रहे हैं यहां पर अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ये
और इंटू डी एक्स। और यहां पर अपना टेन एक्स बन जाएगा और कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर अपना कितना हुआ, टेन एक्स, इतने का मान अपना टेन एक्स हो गया और 1 कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया और इंटू डी एक्स। अगर सेकेंड टर्म के अंदर अंतर्गत देखें तो 1 इसका मान अपना कितना होगा, टेन एक्स हो गया, तो यहां पर टेन एक्स रख रहे हैं और यहां पर कॉज एक्स और कॉज एक्स कितना हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये अपना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहां पर अगर टेन एक्स इक्वल टू क्या मान लें हम, टी मान लें, तो ये हमारा सेक स्क्वायर किस में जा रहा है, डी टी में जा रहा है। तो हम माने लेते हैं कि टेन एक्स दिस इक्वल टू कितना, टी। दिस इंप्लाई दैट ये निकल के आ रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना होगा, अपना डी टी होगा। तो इतने का मान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा और इसका मान भी डी टी हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा अपना टी और इंटू डी टी। और यहां पर होगा अपना 1/t इंटू डी टी। अगर इसका करते हैं इंटीग्रेशन तो यहां पर अपना आएगा टी के स्थान पे आएगा कितना, अपना टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर लिखे देता हूं 1/2 टी स्क्वायर और 1/t की स्थान पर आएगा अपना log टी और यहां पर एक कांस्टेंट सी। दोस्तों यहां पर टी का मान रख दीजिएगा। टी हमने क्या माना है, 10x को माना है, तो ये अपना निकल के आएगा 1/2 10 स्क्वायर एक्स और यहां पर आएगा log 10x और यहां पर प्लस सी। और यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। ये अपना प्रश्न नंबर 20 है। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है कि cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर में cos 2x बराबर अपना होता है, जो हाई स्कूल के अंदर एक फॉर्मूला था, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x। तो cos 2x के स्थान पर क्या कर रहा हूं मैं, इतना रख रहा हूं। तो ये मेरा आएगा यहाँ पर cos स्क्वायर x और मान इसके कितना sin स्क्वायर x और बट्टे नीचे कितना आएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोस्तों अगर ऊपर हम देखते हैं तो हमारे ऊपर जो है ए स्क्वायर रड बी स्क्वायर का क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है और ये हमारा क्या होता है, एक में जुड़ जाता है और एक में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां पर क्या कर रहा हूं, एक में तो जोड़ रहा हूं इसे cos x प्लस के sin x कर रहा हूं और एक कोष्टक के अंदर मैं cos x माइनस के sin x कर रहा हूं। नीचे अपना कितना है, नीचे अपना cos x प्लस sin x का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर देख रहा हूं तो ये इससे अपना क्या हो जाएगा, ये अपना कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो बच के आ रहा है वो ये आ रहा है, जो शेष बचा हमारा ऊपर बच रहा है हमारा cos x मान इसके कितना sin x और बट्टे नीचे cos x और प्लस के कितना sin x।
और यहाँ पर इंटू डी एक्स। अगर मैं cos x प्लस साइन एक्स को अगर t मानता हूं, यहां पर माना लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लिया मैंने t, और इसका अगर अवकलन करता हूं तो यहां आएगा माइनस के साइन एक्स और प्लस के cos x और यहां पर इंटू डी एक्स, और दिस इक्वल टू मेरा कितना आएगा dt आएगा। देखिए cos x माइनस के साइन एक्स, cos x माइनस के साइन एक्स, दिस इक्वल टू कितना dt। इसका अर्थ है कि हमारा जो अंश में रखा हुआ है ये cos x माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये dt के बराबर है। तो मैं इसके स्थान पर कितना लिखूंगा dt लिखूंगा, और cos x प्लस साइन एक्स के स्थान पर कितना लिखूंगा मैं t लिखूंगा। तो हमारा ये बन के आ रहा है, और इसका मान कितना होता है अगर इंटीग्रेशन करें तो log t होता है, और यहां पर एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा आप c, t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने मानी है cos x प्लस साइन एक्स। तो ये अपना निकल के आएगा log यहां पर cos x प्लस के साइन एक्स और प्लस कितना c, और दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो रहा है, और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। इसमें इन्होंने पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन कितना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पढ़े थे, वहां पर अगर आपने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है और अगर यहाँ साइन एक्स होता तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचता। तो इस cos x को क्या करें, हम साइन में बदल रहे हैं, तो साइन इनवर्स, और यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स। और दोस्तों ये अपना हाई स्कूल का फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा कॉस थीटा होता है इतना, या फिर हम ये कहें कॉस थीटा होता है। तो यहां पर मैं x लिख दूं तो साइन 90 माइनस के x बराबर कॉस x के होता है। तो इस कॉस के स्थान पर मैं इतना लिख सकता हूं हाई स्कूल के सूत्र के अनुसार। तो ये मैंने लिख दिया, और मैंने ये इस वजह से लिखा है क्योंकि इस ये जो साइन इनवर्स है इससे हमारा ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस का x बचेगा इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपको नोट रखना है क्योंकि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर कितना होता है हमारा थीटा होता है, क्योंकि ये हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे उसमें आपको ये बताया गया होगा। उसी के नियम के अनुसार साइन इनवर्स साइन पाई बटे 2 माइनस के x बराबर कितना होगा, थीटा के स्थान पर पाई बटे 2 माइनस x है तो पाई बटे 2 माइनस के x बचेगा इस सूत्र के अनुसार। तो इसको हम आगे लिख रहे हैं, सेपरेट किए देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारा पाई बटे 2 इंटू एक्स, पाई बटे 2 इंटू डी एक्स माइनस ये x इंटू डी एक्स। तो दोस्तों यहां पर फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर पाई बटे 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो इसे समाकलन से मैं क्या करूं बाहर ले लूं, तो यहां पर मेरा बचेगा dx और यहां पर x इंटू डी एक्स। अगर मैं इसका समाकलन करता हूं तो यहां पर मेरा आएगा पाई बटे 2 और यहां पर 1 मान सकता हूं, 1 का कितना होता है x होता है, और अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा होता है x स्क्वायर बाई 2 होता है, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा c। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 22। अपना प्रश्न नंबर 22 है, इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है हमें 1/cos x माइनस के भी इंटू dx। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप जो है इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि यदि ये प्रश्न अगर परीक्षा के अंतर्गत आता है तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। इसमें आपको कुछ स्टेप याद रखने होंगे। तो पहला स्टेप आपको यहां पर याद रखना है कि ये यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, साइन ए रड बी का ऊपर क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, और इसी साइन ए रड बी का यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं भाग दे रहा हूं। ए रड बी का क्या कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर आपको ये स्टेप जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये स्टेप याद नहीं रहता है तो ये प्रश्न आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। ये करने के बाद पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, साइन ए रड बी से क्या करना है, गुणा करना है, और साइन ए रड बी से क्या करना है, भाग देना है। कहने का अर्थ ये साइन ए रड बी का अंश तथा हर में दोनों में गुणा करना है। दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है कि अंश में आपको x जोड़ना है और x घटाना है। और ये क्यों कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा आगे पता चलेगा। यहां पर हमने साइन ए रड बी को तो हमने जैसा तैसा रखा है, और यहां पर हमने साइन के साथ में यहां पर हमारा ए रड बी है, यहां पर हमने x जोड़ दिया अपनी तरफ से, और x को क्या कर दिया है, घटा दिया है। और तो इस स्टेप को भी क्या करना है, अपने को याद रखना है। ये दो स्टेप इस प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। यहां पर मैंने लिखा है cos x माइनस के a और cos यहां पर x माइनस के b। अंश में ये चल रहा है, हर में ये चल रहा है। तो देखिए अब आगे को आपको क्या करना है कि ऊपर जो आपके ये लिखे हुए हैं इस तरह से इनको आपको अरेंज करना है कि आपका x माइनस ए हो जाए और x माइनस बी हो जाए। इस तरह से ऊपर जो अरेंज करना है, तो मैं यहां पर जो देखिए अरेंज कर रहा हूं, साइन ए रड बी इंटीग्रेशन x यहां प्लस का है और a माइनस का है, लेकिन x यहां प्लस का लेता हूं और a भी प्लस का है। अगर देख रहा हूं x प्लस का है और b माइनस का है, तो x प्लस का है b माइनस का है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इसी को लिख रहा हूं, x प्लस का b माइनस का, ये लिख लिया मैंने। दूसरी बार मैंने क्या देखा है कि x मेरा क्या था, इसमें प्लस का था, लेकिन अब x मेरा माइनस का बच रहा है और a माइनस का है और यहाँ a प्लस का बच रहा है। तो इसे बनाने के लिए क्या करूं, मैं माइनस कॉमन लेकर के यहां पर ये लिख सकता हूं कि x प्लस का और a माइनस का, और ये दोनों ही हमारे फैक्टर जो हमारे नीचे रखे हुए हैं वो हमारी राशि ऊपर आ चुकी है। इसे लिखने के बाद अगर आप गौर से ऊपर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं इसे a मान लूं और अगर इसे b मान लूं मैं, तो आप देखेंगे साइन ए रड बी का फॉर्मूला बन गया है। और साइन ए रड बी के फॉर्मूले से क्या कर दूं, इसको खोल दूं मैं, तो यहां पर साइन ए रड बी के फॉर्मूले के अनुसार इसे हम खोल रहे हैं। तो यहां पर जो अपना आएगा निकल करके साइन ए कॉस बी, तो यहां पर आएगा साइन ए के स्थान पे एक्स माइनस के बी, और कॉस बी, कॉस बी के स्थान पे एक्स माइनस के ए, माइनस साइन बी, तो साइन बी के स्थान पे एक्स माइनस से,
साइन बी कॉस ए, और ए के स्थान पर एक्स माइनस के बी, कॉस एक्स माइनस के बी, और बटे कितना नीचे कॉस एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी और इंटू डी एक्स। ये अपना जो क्या आएगा निकल के। देखिए दोस्तों यहां पर क्या करें, अब सेपरेट कर दीजिएगा फर्स्ट के नीचे ये और सेकंड के नीचे ये, तो आगे क्या निकल के आता है ये देखते हैं कि 1 साइन ए रड बी इंटीग्रेशन से पहले चल रहा है, और यहां पर हमने देखा कि साइन एक्स माइनस के बी और कॉस एक्स माइनस के ए बटे में कॉस एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी और इंटू डी एक्स। यहां पर अपना बचेगा साइन एक्स माइनस के ए और कॉस यहां पर अपना साइन एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी बटे कितना कॉस एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी। अगर हम ये देखें कि अपना इसमें देख रहे हैं कि कॉस एक्स माइनस के ए, इससे तो ये कैंसिल होगा, यहां पर कॉस एक्स माइनस के बी, इससे जो क्या अपना ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां बच के आ रहा है अपना कितना शेष बच रहा है कि साइन ए रड बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस के बी, साइन एक्स माइनस के बी बटे कॉस एक्स माइनस के बी इंटू डी एक्स। और इसको यहां आपको बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा जहां आपने सेपरेट किए, क्योंकि ये जो राशि है दोनों में कॉमन लेकर के चल रही है। तो यहां पर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस के, साइन एक्स माइनस के ए बटे कॉस एक्स माइनस के ए इंटू डी एक्स, और ये कोष्टक किलो। यहां पर दोस्तों अपना ये बचा अपना साइन ए रड बी, यहां पर अपना कितना हुआ 10 एक्स माइनस के बी इंटू डी एक्स और माइनस के 10 एक्स माइनस के इंटू डी एक्स कोष्टक। ये जो कि अपना बच के आ रहा है, तो हमने आपको ये बताया है कि इंटीग्रेशन 10x का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो देखते हैं उसके अनुसार ये कितना हो रहा है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है अपना 1 साइन ए रड बी माइनस के लॉग कॉस एक्स माइनस के बी, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस के ए, और यहाँ एक कांस्टेंट सी। दोस्तों यहाँ पर वैसे आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ नोट में अगर मैं लिख रहा हूं, यहाँ नोट में इंटीग्रेशन 10x बराबर हमारा कितना होता है, या तो हमें ये लिखे माइनस के लॉग cos x या बराबर कितना लॉग sec x होता है। इसके अनुसार मैंने ये लिखा है।
या फिर आप यहीं पर अगर cos x माइनस के v अगर t मान लें तो ये हमारा ऊपर dt में चला जाएगा और dx बराबर माइनस dt आ जाएगी, तब भी अपना इतना ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि हमें 10x का फॉर्मूला आगे की प्रश्नावली अगर हम हल करेंगे तो वहां पर बार बार प्रयोग में होगा। तो इस वजह से आपको याद रख लेना है कि इंटीग्रेशन 10x का या तो हम माइनस के log cos x लिखेंगे या log sec x लिखेंगे। तो log की प्रॉपर्टी से log m माइनस log n बराबर कितना होता है, log m बटे n। तो मैं उतना ही लिखने दे रहा हूं, तो 1 कितना हो जाएगा साइन, और यहां पर कितना एरर भी, और यहां पर हो जाएगा log m ये cos x माइनस के a बटे log n ये cos x माइनस के b, और यहां पर प्लस c, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इस तरह से अपना ये प्रश्न नंबर 22 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अपना देख रहे हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए अपना अगला प्रश्न 23 है। अपने दो प्रश्न बचे हुए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 23 और एक प्रश्न नंबर 24 बचा हुआ है, और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी और अगली एक्सरसाइज अपना अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपना 23। देखिए ये दिया हुआ है अपना साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट किए देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अपना ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स माइनस ये कॉज स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल है, कॉज स्क्वायर एक्स से यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स कैंसिल है। तो यहाँ पर क्या अपना बच रहा है, यहाँ बच रहा है अपना 1 कॉज स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स लिखेंगे डी एक्स, और यहाँ पर जो अपना बच के आ रहा है वो आ रहा है अपना 1 साइन स्क्वायर एक्स। हाई स्कूल की त्रिकोणमिति के अनुसार 1 कॉज स्क्वायर एक्स बराबर हमारा कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और 1 साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होगा, अपना कोसेक स्क्वायर एक्स की होगा इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर किसका होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है, और कोसेक स्क्वायर का अपना कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पर एक कांस्टेंट सी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। ये अपना ऑब्जेक्टिव आंसर था। तो देखते हैं अपना कौन सा पार्ट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या है, सही है। इस तरह से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो रहा है। अब देख रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 है उसको। तो देखिए दोस्तों इसको मैं क्या माने ले रहा हूं, टी मान ले रहा हूं। लेट माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर कितना है, डी टी है। इसका अगर क्या करें, अवकलन करें, पहला फंक्शन जैसा तैसा, अवकलन ऑफ सेकंड का कितना हो गया 1 प्लस सेकंड फंक्शन हमारा जैसा तैसा, अवकलन पहले का ई एक्स का कितना हुआ, ई की पावर एक्स ही होगा, और इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। अगर यहां से e की पावर x अगर कॉमन ले ले तो यहाँ अपना बचेगा 1/x इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। तो हम देख रहे हैं कि इतने के बराबर डी टी निकला है। तो ये ऊपर जो अपना अंश में लिखा हुआ है ये किस में अपना चला जाएगा, डी टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इतने की जगह पे अपना क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो कन्वर्ट होकर के ये आ रहा है cos स्क्वायर टी इंटू डी टी।
त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार 1/cos² कितना हो जाएगा अपना sec² हो जाएगा। तो हम इसे sec² इंटू dt लिख सकते हैं। वो sec² किसका होता है, tan का होता है, तो ये अपना हो जाएगा tan t, और यहाँ ये कांस्टेंट c जो आपने t माना था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये अपना निकल के आएगा tan, और यहाँ पर e⁻x इंटू x, और यहाँ प्लस c। इस तरह से ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अपना क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो देखते हैं अपना कौन सा पार्ट सही है। तो अपना विकल्प नंबर बी इसका क्या है, सही है। इसका बी विकल्प क्या है अपना, सही है। तो इस तरह से अपनी प्रश्नावली 7.3 आज क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अपनी अगली प्रश्नावली 7.4 को लेकर के हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों ये जो हमने प्रश्न कराए अगर आपको समझ में आ रहे हो तो हमारे थोड़े इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, जिससे थोड़ा ये हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी नई नई वीडियो डालते रहें, जिससे आपका ये मैथ समय से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।